इस चरण में बात करेंगे गोल्डन आवर्स की, मतलब आपके शरीर ने दिया हुआ आपको 1 घंटे का सुनहरा मौका क्या होता है हार्ट अटैक में, इसकी बात करेंगे। समझो अगर किसी मरीज को हार्ट अटैक के लक्षण दिखाई देते हैं, मतलब उसका हार्ट तो पंपिंग चालू है, लेकिन उसमें जो नसें हैं जिसके कारण उसको हार्ट को गति मिलती है या पंपिंग की ताकत मिलती है, अगर उसमें ब्लॉक आ जाता है और पेशेंट को छाती में दर्द, स्वेटिंग या चक्कर जैसे आदि जो लक्षण मैंने बताए थे, अगर वो हो जाते हैं और मरीज को लगता है कि उसको हार्ट अटैक आ गया है, तो सबसे पहले उसने 1 घंटे के अंदर तुरंत ही हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। एक्चुअली पहले 80 से 90 मिनट के में अगर किसी हृदय की मांसपेशियों को खून कम मिलता है या खून मिलना बंद हो जाता है या उसकी नस बंद होने के कारण खून की कमी पहुंचती है, तो पहले 1 घंटे में या 90 मिनट तक वो हार्ट अपना काम करता है तकलीफ में। लेकिन अगर उसको उसके उपरांत भी उसको खून की मात्रा उस मांसपेशियों को नहीं मिलती है, तो हृदय की मांसपेशी मर जाती है और उस मांसपेशी को ही मायोकार्डियम बोलते हैं। अगर 6 घंटे के बाद भी अगर उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलती है, तो वो जो मायोकार्डियम है या वो मांसपेशी है, वो पूरी की पूरी डैमेज हो जाती है। वो उसको रिवर्स या उसको पहले जैसे ताकत वाला जीवित नहीं कर सकते हैं। इसके लिए पहले 60 मिनट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हमने ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत सारे मरीज, मतलब पकड़ लो 47% मरीज की मृत्यु हॉस्पिटल पहुंचने के पहले या हॉस्पिटल के रास्ते में ही हो जाती है। वो पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट करने का मौका डॉक्टर लोग को नहीं मिलता है। जबकि आपको ऐसे लक्षण दिखे तो आपको क्या करना है, हॉस्पिटल जो कार्डियक सेंटर है, मतलब जिस हॉस्पिटल में हार्ट की बीमारी का इलाज होता है, उनके इमरजेंसी नंबर पे आपको फ़ोन करके इत्तला करना है कि मुझे तकलीफ़ हो रहा है। परिवार या पड़ोसी को जानकारी देना है कि मुझे हार्ट का प्रॉब्लम शायद हो रहा है, आप मुझे कृपया मदद करें। इसके साथ आपको, अगर आपके पास एस्पिरिन 375 मिलीग्राम की गोली आपके घर में है या आपको उस गोली से कोई तकलीफ नहीं होती है, तो आपको वो गोली का सेवन करना है। वो गोली से आपको खून पतला करने के लिए मदद होती है। अगर खून आपका पतला हो जाएगा, तो वो जिसके कारण खून रुका है हृदय की मांसपेशियों को पहुंचने के लिए, तो हृदय की मांसपेशियों तक वो खून बहना या पहुंचना चालू हो जाएगा। अस्पताल पहुंचकर फिर आपका पूर्ण या संपूर्ण उपचार ले लीजिए और डॉक्टर के सलाह के ऊपर आगे का ट्रीटमेंट पूरा कीजिए। लेकिन जो मरीजों को ये लगता है कि मुझे लक्षण ये कभी-कभी दिखते हैं या हल्के प्रमाण में अगर ये लक्षण है, या आपको ये पक्का मालूम नहीं है कि हार्ट अटैक के लक्षण है क्या और कोई लक्षण ये बीमारी पैदा कर रही है, तो इसके लिए आपने ये आगे के जो टेस्ट होते हैं वो ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसको अपन ईसीजी या ईकेजी बोलते हैं। ईसीजी करने के बाद आपको मालूम पड़ सकता है कि आपके हार्ट में बराबर बीट्स या फंक्शंस बराबर हो रहे हैं कि नहीं है, या इसके पहले आपके शरीर में जो भी चेस्ट पेन के लक्षण दिखाई दिए हैं उसमें हार्ट अटैक आया है कि नहीं है, इसका भी जानकारी ईसीजी में मिलता है। लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमने ये देखा है कि ईसीजी हमेशा सही नहीं होते हैं, मतलब कभी-कभी हार्ट के पेशेंट में भी ईसीजी नॉर्मल आता है। इसके लिए एक अंतिम प्रमाण नहीं है, मतलब ईसीजी एक अकेली टेस्ट ऐसा नहीं है कि जो आपकी हार्ट के बारे में पूरा जानकारी दे सकती है। इसके लिए हमेशा याद रखें, ईसीजी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। इसके आगे का टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, उसको बोलते हैं स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट मतलब ये होता है कि आपको ट्रेडमिल के ऊपर या लाइट के ऊपर चलने वाली जो दौड़ने वाली मशीन है, उसके ऊपर मरीज को दौड़ाया जाता है और हर स्पीड के अंदर उसको दौड़ने के बाद हर स्पीड में उसके 2 या 3 ईसीजी निकाले लिए जाते हैं। और ये निकाले गए ईसीजी होते हैं, तो ईसीजी में हार्ट के ऊपर अलग अलग स्पीड के ऊपर दौड़ने के बाद जो भी स्ट्रेस आता है, वो स्ट्रेस में हार्ट के ईसीजी कैसे होते हैं वो उसकी जानकारी डॉक्टर लेते हैं। और उसी टेस्ट में आपको ये मालूम हो सकता है कि आपके हृदय में जो नस है उसके अंदर ब्लॉक है या नहीं है। इतना ही उत्तर वो स्ट्रेस टेस्ट में आपको मिल जाएगा।
इसके साथ दूसरा स्ट्रेस टेस्ट आता है, उसको बोलते हैं 2D इको स्ट्रेस टेस्ट। मतलब उसी ट्रेडमिल मशीन पे आपको दौड़ के 2D इको का टेस्ट किया जाता है। इसमें ये जानकारी दी जाती है कि आपका हार्ट के वॉल्स या हार्ट कैसे फंक्शन करता है, इसलिए उसमें ये 2 टेस्ट बहुत ज़रूरी है, एक तो स्ट्रेस टेस्ट और दूसरा है 2D इको स्ट्रेस टेस्ट। इसके साथ साथ कोई ब्लड टेस्ट कर सकता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो लिपिड प्रोफाइल है, मतलब उसके अंदर आपको कोलेस्ट्रॉल या चर्बी के अलग अलग प्रकार की मात्रा या प्रमाण के खून में कितने होने चाहिए और खून में उसके प्रमाण बढ़ने के ऊपर ये बीमारी कौन सी हो सकती है, इसकी जानकारी आपको आपके फैमिली डॉक्टर ज़रूर देंगे। उसके साथ कार्डियक मार्कर आते हैं। कार्डियक मार्कर मतलब आपको हार्ट अटैक जो या चेस्ट पेन कभी महसूस होता है तो वो चेस्ट पेन हार्ट अटैक के लक्षण है या नहीं है, वो कार्डियक मार्कर बताते हैं। मतलब ECG, स्ट्रेस टेस्ट, 2D इको स्ट्रेस टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल और कार्डियक मार्कर, ये सारे जो टेस्ट होते हैं वो आपको जो आपको छाती में दर्द हो रहा है वो हार्ट के रिलेटेड है या नहीं है, इसकी पूरी 100% जानकारी देता है। हार्ट अटैक में या चेस्ट पेन में कौन से फैक्टर जो होते हैं जो हार्ट के प्रॉब्लम के लिए ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। एक तो आपकी बढ़ी हुई उम्र, ज़्यादा करके मेल लोगों में मतलब पुरुषों में हार्ट अटैक का प्रमाण ज़्यादा होता है स्त्रियों के मुकाबले, मतलब दो गुना से 3 गुना मेल लोगों में या पुरुष लोगों में ज़्यादा हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं स्त्रियों के मुकाबले, क्योंकि स्त्रियों में एस्ट्रोजन करके हार्मोन होता है। तीसरी बात है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली में किसी को BP, डायबिटीज़, हार्ट की बीमारी की शिकायत है तो आपको वो बीमारी ज़्यादा होने की संभावना होती है। अगर आपको पहले ही आप हाई BP के मरीज़ है या हाइपरटेंशन के मरीज़ है तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आपने इसके पहले कभी लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट किए गए हैं और उसमें कोलेस्ट्रॉल की या ट्राइग्लिसराइड की मात्रा अगर अधिक है तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा है। और जो मरीज़ डायबिटीज़ की दवा लेते हैं या डायबिटीज़ के मरीज़ों में हार्ट अटैक आने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। जिसका वजन हद से ज़्यादा है, मतलब ओबेसिटी वाले मरीज़, ओवरवेट वाले मरीज़ को हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तंबाकू का सेवन करते हैं या स्मोकिंग करते हैं उन लोग को हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या जो भी लोग इनमें आते हैं जो मैंने अभी बताया उसमें अगर छाती में दर्द होता है तो उनको हार्ट अटैक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, ये आप ध्यान में रखिए।